हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वेदांता फिलोसफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो वेदांता फिलोसफी है ये हमारे एक इंडियन फिलोसफी है। ये हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 का टॉपिक है। इससे पहले हम जो है सांख्य फिलोसफी पढ़ चुके हैं। जो सांख्य फिलोसफी थी वो भी हमारी इंडियन फिलोसफी थी और ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। शुरू करते हैं हम अपना वेदांता फिलोसफी। जो वेदांता फिलोसफी है वो हमारा मेनली उपनिषद से आया है। कहाँ से आया हमारी वेदांता फिलोसफी? उपनिषद से आई है और इसका एंड जो है वो हमारा किस पर हुआ है? वेदास पर हमारा इसका एंड हुआ है। ठीक है। This school of philosophy tries to systemize the teaching of the उपनिषद। इस स्कूल ने क्या किया था? इस स्कूल की फिलोसफी ने जो भी हमारे उपनिषद थे उनकी टीचिंग को सिस्टमाइज करने की कोशिश की थी। अब जो उपनिषद थे उन्होंने क्या किया? उपनिषद मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक स्पेकुलेशन। जो उपनिषद थे उन्होंने वैदिक स्पेकुलेशन मतलब वैदिक पीरियड के जितने भी थॉट्स थे, जितने ओपिनियन थे, उन सबको कल्मिनेट करने की इन्होंने कोशिश की है। हम क्या कह सकते हैं कि द वेदांता सिग्निफाइज द सेटल्ड कंक्लूजन ऑफ द वेदास एज अ होल। मतलब कि जो वेदांत है उसने जितने भी हमारे वेदास थे उन सबके कंक्लूजन को इसने सिग्निफाइज करने की कोशिश की है। अब जो वेदांता था उसने टेक्निकली इसको दो चीजों में डिवाइड किया। वो था हमारा उतेरा और मीमांसा। ठीक है। उतेरा का मतलब होता है टेस्ट करना। उतेरा मीन्स टेस्ट करना। किसी भी चीज को आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स वो क्या है? उतेरा। अब आता है मीमांसा। मीमांसा मीन्स क्या होता है? एग्जामिनेशन। किसी चीज को हम एग्जामिन कर रहे हैं मतलब मीमांसा। ठीक है। डिस्कशन और कंसिडरेशन ऑफ दिस वेदास। इसमें इन्हीं चीजों को क्या किया है? डिस्कस किया गया है और कंसिडर भी किया गया है। अब आते हैं हमारे सब स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलोसफी। जो हमारी वेदांता फिलोसफी थी इसके कुछ स्कूल्स भी थे। इसमें मेनली 3 स्कूल्स थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता हमारा अद्वैत वेदांता, नंबर 2 पर आता हमारा विशिष्ट वेद और नंबर 3 पर आता हमारा द्वैता। जो अद्वैत वेदांता था, ठीक है, ये क्या है हमारा? इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ ऑल फिलोसफर। जो अद्वैत वेदांता था ये हमारा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल था क्योंकि इसने बहुत सारे फिलोसफर्स को क्या किया था? इन्फ्लुएंस किया था। इसने बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफर्स को इन्फ्लुएंस किया था। इससे हमारे जो इंडियन और वेस्टर्न जो भी फिलोसफर थे वो दोनों के दोनों हमारे अद्वैत वेदांता के स्कूल से इन्फ्लुएंस हुए थे। और जो अद्वैत वेदांता है ये हमारा आदि शंकरा ने हमें दिया था। पेपर में अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपका पेपर हो तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो अद्वैत वेदांता है वो किसने दिया था। तो हु प्रोपाउंडेड अद्वैत वेदांता? तो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकरा। और जो आदि शंकरा थे वो हमारे क्या थे? ग्रेट हिंदू फिलोसोफर थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ वेदांता, इस स्कूल ने क्या कहा था कि ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी। इसने कहा कि जो ब्रह्मा है सिर्फ वही हमारी एक रियलिटी है एंड द वर्ल्ड इज इल्यूजरी। और जो वर्ल्ड है वो सारा का सारा क्या है? इल्यूजन से भरा हुआ है, भ्रमों से भरा हुआ है। इस स्कूल ने क्या माना? ये चीज आप अपने माइंड में रखना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। इसने कहा कि ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी। जो ब्रह्मा है सिर्फ वही एक रियलिटी है और जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा क्या है? इल्यूजन से भरा हुआ है। ठीक है। और इसने क्या कहा कि जो ब्रह्मा है, सिंस ब्रह्मा इज द सोल रियलिटी, इसने कहा कि जो ब्रह्मा है वो हमारी क्या है? एक सोल रियलिटी है एंड इल्यूजनरी पावर ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड माया। जो ब्रह्मा की इल्यूजनरी पावर है उसको हम क्या कहते हैं? माया कहते हैं। क्यों? विच कोज द वर्ल्ड टू अराइज, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड से अराइज हुई है। ठीक है। देन इन्होंने कहा, अद्वैत वेदांता ने एक और चीज कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड जीवात्मा एंड ब्रह्मा। इसने कहा कि जो एक जीवात्मा है, एक मैन है और एक ब्रह्मा है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आता है, इन्होंने एक चीज और कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Liberation from the world can only be attained through the true knowledge of Brahma। इन्होंने कहा कि जो लिबरेशन है, लिबरेशन मीन्स जो हमारी मुक्ति है, ठीक है, वो कहाँ से होगी? जो हमारी मुक्ति है वो केवल हमारे सच्चे ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। लिबरेशन मीन मुक्ति, जो हम फ्रीडम चाहते हैं वो फ्रीडम जो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज से हम उसको पा सकते हैं। सो लिबरेशन लाइज इन नोइंग द रियलिटी ऑफ दिस नॉन डिफरेंस। सो हमारी जो लिबरेशन है, हमारी जो मुक्ति है वो किस में लाई करती है? वो हमारे नोइंग में लाई करती है। फाइन। नेक्स्ट
अब आता है हमारा विशिष्ट वेद। जो विशिष्ट वेद है ये हमारा रामानुजम ने दिया था, रामानुजा। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द रामानुजा। ही सेज दैट जीवात्मा इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्मा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हमारा जीवात्मा है वो क्या है, हमारा पार्ट ऑफ ब्रह्मा है, एंड हैंस इज सिमिलर, और ये क्या है, इसके समान भी है, बट नॉट इंसिडेंटल, वो हमारा इंसिडेंटल नहीं है। मतलब इंसिडेंटल मीन्स वो हमारा कोई भी कैजुअल नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा, विशिष्ट वैद ने कहा कि जो जीवात्मा है वो ब्रह्मा का पार्ट है और वो उसके समान है, बट ये हमारा कैजुअल नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, Brahma matter and the individual souls are distinct but mutually inseparable entities। इसने कहा कि जो ब्रह्मा है वो क्या है, हमारा एक ब्रह्मा मैटर एंड द इंडिविजुअल सोल आर डिस्टिंक्ट। जो ब्रह्मा मैटर है और जो इंडिविजुअल है वो हमारी क्या है, एक अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, ठीक है। पदार्थ और व्यक्तिगत जो आत्माएं हैं वो हमारी अलग अलग है, बट म्यूचुअली इनसेपरेबल एंटिटी, लेकिन ये आपस में अविभाजित है। इनसेपरेबल मतलब कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट हम इनको अलग अलग डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहा था विशिष्ट वैद ने, विशिष्ट वैद ने कहा था कि दिस स्कूल प्रोपाउंड्स भक्ति और डिवोशन ऑफ गॉड विजुअलाइजेस विष्णु टू बी द पाथ ऑफ लिबरेशन। इसने कहा था कि अगर हमें मुक्ति को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी, हमें गॉड की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि गॉड विजुअलाइज्ड एज विष्णु, मतलब इन्होंने विष्णु भगवान को ज्यादा माना। इन्होंने कहा कि अगर हमें मुक्ति को पाना है तो हमें भक्ति की तरफ जाना होगा, हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी। इन्होंने कहा कि माया इज सीन एज अ क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। इन्होंने क्या कहा कि जो माया है वो हमारी इस तरीके से, मतलब कि क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान की क्रिएटिविटी है, भगवान की जो हमारी शक्ति की क्रिएटिविटी है, उसकी, इसको उन्होंने क्या माना है, माया माना है, ठीक है। अब आता है द्वैत के बारे में। द्वैत जो थे वो किन्होंने प्रोपाउंड किया था द्वैत को, माधवा ने इसको प्रोपाउंड किया था, माधवा ने इसको फाउंड किया था। इन्होंने कहा था कि इट डिफाइंस गॉड विद ब्रह्मा कंप्लीटली एंड इन टर्न विद विष्णु और हिज इनक्रिएशन कृष्णा। इन्होंने जो गॉड है, ठीक है, गॉड विद ब्रह्मा, ब्रह्मा को गॉड के साथ इन्होंने कंप्लीट माना था और कहा कि बाद में ये विष्णु की तरफ जाते हैं और उसके बाद ये कृष्णा की तरफ जाते हैं। इट रिगार्ड्स ब्रह्मा ऑल इंडिविजुअल सोल्स एंड मैटर्स एज एटर्नल एंड म्यूचुअली सेपरेट एंटिटीज। देखो हमने पहले पढ़ा था कि जब हमने विश्व वेद के बारे में पढ़ा था तो वो तो उन्होंने तो कहा था कि जो हमारी ये ब्रह्मा और जो हमारी सोल मैटर है वो हमारी क्या है, एक इंसिडेंटल है, ठीक है। लेकिन द्वैत ने क्या कहा कि जो ब्रह्मा है और जो हमारी इंडिविजुअल सोल्स है वो सारी क्या है, एटर्नल है, ठीक है, और म्यूचुअली सेपरेट है। मतलब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। विशिष्ट वेद ने इसको उसका उल्टा कहा था। विशिष्ट वेद ने कहा था कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन द्वैत ने कहा कि जो ब्रह्मा और जो हमारी इंडिविजुअल सोल्स हैं वो एटर्नल हैं और ये क्या है, म्यूचुअली सेपरेट एंटिटीज हैं। इट मीन्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। दिस स्कूल ऑल्सो एडवोकेटेड भक्ति एज द रूट ऑफ लिबरेशन। इस स्कूल ने भी यही माना था, इस जो ये फिलोसफी है इसने भी यही माना था कि अगर हमें मुक्ति को पाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि भक्ति करना। सो इन्होंने कहा कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ माया, माया का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और इन्होंने कहा एज एन इल्यूजनरी पावर बिहाइंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के पीछे कोई एक भ्रमित पावर है, इन्होंने माया को नहीं माना था। सो हमने क्या पढ़ा, जो मेन चीज आपको याद रखनी है इसमें वो है हमारी अद्वैत वेदांता के बारे में। अद्वैत वेदांता ने कहा था कि हमारा जो पावर है, जो ब्रह्मा है, वो क्या है, हमारा एक माया के बारे में, ब्रह्मा की जो शक्ति है वही हमारी क्या है, माया है। ये लाइन आपको याद रखनी है मेनली। और विशिष्ट वेद ने क्या कहा था कि माया को जो है वो भगवान की शक्ति के रूप में देखा गया है, और द्वैत ने क्या कहा कि माया का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इसके पीछे जो है हमारी संसार की शक्ति छुपी हुई है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।